नमस्कार। यूथ मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रताप अभिषेक। पिछले कई दिनों से पिछोर विधानसभा में एक विषय चर्चा में बना रहा। प्रीतम लोधी लगातार खबरों में बने रहते हैं, उनकी भाजपा में वापसी हो सकती है। चर्चा थी, इसमें वजन भी था, क्योंकि 3 मार्च को पिछोर के छत्रसाल स्टेडियम में एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले थे और कहा जा रहा था कि वहीं पर प्रीतम लोधी की निष्कासन को समाप्त कर पार्टी में उन्हें लिया जाएगा। 3-4 दिन लगातार ये सोशल मीडिया पर उनके प्रीतम लोधी के समर्थकों द्वारा लगातार इस बात को बड़ी ज़ोर से प्रचारित किया गया कि 3 तारीख को टाइगर इज़ बैक। लेकिन उसी दौरान विधानसभा में बजट सत्र आता है। एक दिन पहले ही कुछ न कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ जिससे कि पिछोर का जो 3 मार्च का जो कार्यक्रम था, कहते हैं कि वही जो एक दिन पहले जो एपिसोड हुआ वो जो पिछोर के कार्यक्रम को रद्द होने की वजह बना। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वही बता सकते हैं जिनके बीच में ये बात हुई। बाकी हमें जो सूत्रों से जो हमें खबर मिली है, इसकी जो वजह है कुछ और निकल कर सामने आ रही है, और वो इसलिए है क्योंकि जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो 3 तारीख को होना था वो नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, उनका और केंद्रीय मंत्री का दोबारा कार्यक्रम बना है, लेकिन वो कार्यक्रम बना है शिवपुरी का, यानी कि 10 मार्च को केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री शिवपुरी में जनसभा करेंगे। लेकिन पिछोर में आने का कोई जिक्र नहीं है, कहीं भी प्रीतम लोधी का भी जिक्र नहीं है। 3 तारीख का जो कार्यक्रम था उसको, अगर वो कार्यक्रम तय था ही तो फिर 10 तारीख को उसको पोस्टपोन करके 10 तारीख में क्यों नहीं किया गया। खैर, ये तो बात रही कि जो हमें सामने से जो परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है। जो प्रीतम लोधी है उनके द्वारा के पहले ही 1-2 जगह उनके इंटरव्यू हुए, हाव भाव जो जिस डायरेक्शन में वो जो बात बोल रहे हैं, अभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं और दलितों की बात कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है ये जो सरकार है उसमें दलितों की सुनवाई नहीं हो रही है, 2 कानून हैं। तो ये सब अभी उसी लाइन पर हैं, वो जिस लाइन पर कह सकते हैं कि उनको नहीं कहा जा सकता कि वो भाजपा में वापसी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से चीज़ें साफ नहीं हुई हैं जिससे हम पक्का श्योर कह सकें कि भाजपा में उनकी वापसी होने वाली है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई इस बारे में। उस पर उनका कहना है कि प्रीतम लोधी जी की तरफ से कुछ ऐसी डिमांड्स थी, कुछ ऐसे नेगोशिएशन थे जिनको पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, और पार्टी ये चाहती थी कि वो एक आम कार्यकर्ता की तरह ही पिछोर विधानसभा में कार्य करें। उनका टिकट का जहाँ तक सवाल है वहाँ उसमें कोई संशय नहीं था कि वो प्रबल दावेदार पिछोर विधानसभा से रहेंगे। एक जाति विशेष पर टिप्पणी के बाद, उसके बाद कह सकते हैं कि और ज़्यादा ताकतवर अपने जाति में होकर उभरे हैं, और इस प्रकार का उन्हें समर्थन मिल रहा है उनकी कास्ट से विशेषकर। तो उसको देखते हुए भाजपा अभी के समय में जो वोटर्स हैं उनके समाज के, उनको उनकी नाराज़गी अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए मेरा ये मानना है कि भले ही अभी नहीं ये हुआ है, कुछ दिनों बाद होगा, भले ही 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, चुनाव के नज़दीक हो, लेकिन भाजपा को कहीं ना कहीं ये लग गया है कि प्रीतम लोधी के सिवा पिछोर विधानसभा में कांग्रेस के दिग्गज विधायक हैं, उनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। दूसरी बात ये भी है कि जिस जाति वर्ग से वो आते हैं उसका जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक अगर भाजपा से नाराज़ रहता है तो कई सीटों पर वो उन्हें डिसाइसिव या कहें कि निर्णायक जीत और हार में तब्दील कर सकता है। उनका डिस्कशन भले ही अभी कुछ दिन के लिए टल गया हो, लेकिन भविष्य में चुनाव से पहले निश्चित ही भाजपा
प्रीतम लोधी के बिना चुनाव में नहीं जाएगी, मुझे ऐसा मेरा मानना है। पिछोर में जो सोशल मीडिया पे जो अति उत्साही कार्यकर्ता हैं, जो लगातार पोस्ट करने लगते हैं और कहें कि फेसबुक या नेता की एक प्रजाति जन्म ली है, पहले से ये एक हाइप बनाने लगते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, और बाद में जब नहीं होता है फिर लोगों में एक क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता की कमी रहती है कि ये इनके जो कार्यकर्ता हैं वो जो बोलते हैं वो होता नहीं है। उस फेसबुक या प्रजाति से भी कहीं ना कहीं प्रीतम लोधी को बहुत नुकसान होता है। कुछ भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मसले पर प्रीतम लोधी जी का भी हम पक्ष जानें और आपके सामने प्रस्तुत करें। जैसे ही उनका समय मिलता है हम उनका इंटरव्यू करेंगे और आपके जो भी सवाल हैं आप हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं और इसके अलावा आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे यूथ मीडिया। नमस्कार।